तो अपना ब्लॉग अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आवाज़ रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए आज जा रहे हैं हम यास्मीन के यहाँ शादी में। हमारी ये जो बच्चे फूल ले बैठे हैं, हाँ। ये देखिए ऊपर से मत फूल तोड़ कर लाए थे बच्चे, तो वही ले बैठे हैं ये लोग। तो यास्मीन के यहाँ शादी में जा रहे हैं, दिखाएंगे इंशाल्लाह, अगर दिखा सके तो ज़रूर कि कैसे हुआ क्या हुआ। और बस बच्चों को लेते हैं तैयार, क्योंकि हाँ जाएंगे हम ईशा की नमाज़ से थोड़ा पहले। देखिए हमारी यास्मीन की बेटी की शादी है। हाँ माशाल्लाह, देखिए ये बाइक है उसकी खड़ी है। और ये देखिए दहेज देखिए माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा दहेज है, बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह। ये देखिए ये कपड़े हैं, ये पहनाई हुई कपड़े हैं आज के, जो बारात के साथ जाते हैं वो कपड़े हैं। देखिए और देखिए अवन भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, और सेट भी कई हैं। और देखिए सोफ़ा सेट ये है यास्मीन की बेटी का। और देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको, ये सेफ है देखिए। और ये वो बर्तनों के लिए ड्रेसिंग टेबल है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा दहेज है इसकी बेटी का। अल्लाह पाक बस अल्लाह पाक हमेशा बेटी खुश रहे रब्बुल आलमीन, यही दुआ करती हूँ अल्लाह से। और आ गई हूँ मैं शादी में अपनी यास्मीन की बेटी की। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे बहुत ज़्यादा लीवर में दर्द हो रहा था, और मैंने गोली वो दर्द की गोली खा रही हूँ कमर की, तो उससे लीवर में दर्द हो गया था। तो मैंने फ्रिक्शन लगवा के, मैंने कहा नहीं शादी में ज़रूर जाना है, फ्रिक्शन लगवा के आई हूँ शादी में। मैंने कपड़े भी नहीं बदले, बस सिर्फ बुरखा, देखिए सिर्फ बुरखा ओढ़ा है मैंने, और यही ओढ़ के आ गई हूँ और कुछ नहीं। देखिए देखिए माशाल्लाह इंतज़ाम भी अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छी शादी कर रही है हमारी यास्मीन अपनी बेटी की माशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छी माशाल्लाह। चलिए मर्दों को लेते हैं, औरतों को नहीं लेते। तो औरतों का खाना है, लेकिन हम औरतों को नहीं दिखाएंगे आपको। और अच्छी शादी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी शादी है, बहुत अच्छा फार्म हाउस है, बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छी शादी हो रही है माशाल्लाह। यहाँ खाना वाना हो रहा है औरतों का, उधर मर्द का हो रहा है, उधर औरतों का हो रहा है खाना। और देखिए माशाल्लाह ये हमारी दुल्हन है आज की, यास्मीन की बेटी है ये। हमने खाना भी खा लिया, पलट उठा कर दी तो याद आया चलिए वीडियो बना लेते हैं। और देखिए सिमरा एक गिलास पानी ला देना, सिमरा एक गिलास पानी ला दे। ये रहा, और यहीं बैठे हैं हम पीछे लोग। रखे साफ गिलास उसके। देखिए आ गए हैं फिर देवर के घर। और देखिए क्योंकि यास्मीन आ रही, शाइस्ता आ रही है, तो इनके साथ आना पड़ता है, बहुत कुछ बताना पड़ता है इन्हें। और देखिए क्या हालत हुई मेरी, सुबह चढ़ी है मेरे बोतलें, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा पेट में। अब बोतलें चढ़ी हैं और क्या लगी हैं 5, क्योंकि दवाई ने कर दिया था रिएक्शन। क्योंकि दवाई खाई थी हड्डी वाले डॉक्टर की कि कमर में दर्द था बहुत ज़्यादा। मैंने बता ही दिया था कि हाँ मैंने कमला उठा लिया था, उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो हड्डी वाले डॉक्टर की मैंने दवाई खाई थी, तो उससे मेरे दवाई ने करा मुझे रिएक्शन बहुत तगड़ा। तो मेरे पेट में दर्द होता बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से मेरे बोतल लगी है। 5 इंजेक्शन लगे हैं सुबह ही सुबह आज। तो 2 इंजेक्शन इसमें डाले हैं, और 3 इंजेक्शन जो डाले हैं उन्होंने बोतल के अंदर डाले थे। तो 2 बोतलें चलाई थी, 5 इंजेक्शन लगे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है दर्द ठीक है, और दर्द हो रहा था बेतहाशा, बर्दाश्त से बाहर था दर्द। अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है। से मंगा ली आइसक्रीम, और पेट में बहुत गर्मी गर्मी सी लग रही थी, आग आग सी। तो मैंने की चलिए थोड़ी सी आइसक्रीम खा के देख लेते हैं, क्या पता अल्लाह शिफा ही दे दे। आराम तो बहुत है, खैर कल से बहुत ज़्यादा आराम है, रात भर नींद नहीं है, इतना दर्द था, लेकिन हाँ आराम है सुबह जब से बोतल चढ़ी हैं। हाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ी सी आइसक्रीम मंगा के खा लेती हूँ, कभी ये जो गर्मी गर्मी सी हो रही पेट के अंदर ही ठीक हो जाएगा। खा लीजिए आप लोग भी, आ जाइए। तो क्या कहना था? हाय गाइस, आज मैं अपनी क्या नाम है नानी के लिए एक स्टोरी लाई हुई है, रियल स्टोरी है गाइस। आप फेक मत समझिए, ये मैंने खुद से बनाई है। अच्छा कि मेरी नानी जब भी देखती है 2 फोन ही देखती है। अच्छा फोन देखती है। हाँ। और फिर तब हम अपनी नानी से पैसे मांगते हैं, तो 50 रुपए देती है और कहती है
कि ये पूरे दिन चलाना, पर ये झूठ होता है। हमारी नानी हमको फिर से पैसे भी देती है। ये बात उनकी बस एक बात सही थी, और बाकी सारी बातें में वो फ़ोन ही चलाती रहती है। जब भी वो खाना खाती है उसके बाद पहले सुबह को वो फ़ोन उठा नाश्ता वाश्ता करती है, फ़ोन ले लेती है, फिर देखती रहती है, फिर पलट जाती है, फिर पैसे दे देती है हमको, फिर बाद में भी दे देती है, फिर खाना खाती है रात का, फिर खाना खाती है रात का, फिर बिस्तर पर लेटती है, फिर लाइट बंद हो जाती है, फिर भी फ़ोन देखती है। और तब हमारी नन्ना सोती है तो सोते में ही उनके फोन हाथ में ही फ़ोन होता है, वो भी चलावा। ये झूठ ये तो सरासर झूठ है, ये सारा सच है, ये झूठ है सरासर। सारा सच है। सरासर आप झूठ सो है। जाती हो, फिर चलो ना, अब आप आपकी कहानी पूरी हो गई। नहीं, और तारीफ नन्ना की है, हमारी नानी की ये है हाँ सुनाओ। कि हमारी नानी हमको पैसे देती है, हाँ और हमारी नानी हमारे साथ कभी भी नहीं सोती। और हमारी नानी हमारे फ़ोन देखते देखते सो जाती है। और हमारी नानी बस ये कहती है सब कहानी बन गए है ना। कि पैसे देके वो पैसे दे देती है, फिर बाद में पैसे दे देती है, फिर हम चीज़ दिखा के हमारे अंदर पता नहीं क्या भूत बन जाता है, तो हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर हम दोनों की इकट्ठी हो जाती है। फिर हम ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर भी हमारी नानी के हाथ में फ़ोन होता है, फिर हम सो जाते हैं। फिर तब वॉशरूम जाने की बारी आती है, तब उठते हैं तो फिर नानी के हाथ में फ़ोन आता है और नानी की आंखें बंद पड़ी होती है। झूठ किस तरह बड़ा बड़ा बोला। चलो असुरा अब तुम बोलो, तुम सच बोल रहे नहीं झूठ बोला। चलो मैंने सच बोला, पूरी कहानी सच है। चलो आज मैं आपको अपनी नन्ना का रूटीन बताऊंगी। सबसे पहले नन्ना सोती है, फिर उठती है, हाँ, फिर उठ के हाँ, नाश्ता करती है, हाँ, फिर एक शब्द बोल के फोन बगल में साइड में रखा होता है तो वो उठा के देखने लगती है। देखने के बाद हाँ, फिर वो खाना खाती है, जी। खाना खाने के बाद फोन देखती है, फोन देखने के बाद खाना खाती है, खाने के बाद फोन देखती है, और फिर जब मैं आती हूँ और नन्ना से बोलती हूँ नन्ना मुझे पैसे दे दो, मुझे चीज़ खानी है, तो नन्ना मुझे 30-50 रुपए देती है। फिर बोलते हैं कभी भी पैसे नहीं दूंगी पूरे दिन के। हाँ, फिर जब मैं चीज़ लेकर आती हूँ तो नन्ना के हाथ में फोन रहता है। फोन लेने के बाद फिर अब्बा आ जाते हैं। अब्बा आने के बाद फिर सब नाश्ता खाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद सारे इतना फिर तोड़ो। जब अब्बा बैठे होते हैं और फिर उनके बगल में नन्ना बैठी होती है तो नन्ना फिर से मोबाइल देखने लगती है। फिर नन्ना मोबाइल देखते देखते रूम में आती है, रूम में सो जाती है, लाइट बंद होती है, नन्ना के हाथ में फोन होता है, फोन में नन्ना कुछ भैरव गुंगों का वो देखने लगती है, ईरान का नाटक देखती हैं। ईरान का नाटक देखती है। फिर उसके बाद नन्ना वो बेहुरे गूंगा नहीं है, वो लिखा हुआ था हिंदी में सब कुछ। सोती हैं। सोने के बाद जब उनके हाथ में देखती हूँ तो साइड में मोबाइल पड़ा होता है। और गाइस मैं आपको एक बात बताना, चला हुआ मोबाइल पड़ा होता है। पैसे कितने बार खाती दिन में ये तो बता दो जरा। ऐसे 30 रुपए। कान पे ऐसा लगेगा तब निकल जाएगा। अभी एक दफा मैं 100 रुपए ले जाके कहीं 50 सारे खत्म कर देती हूँ मेरे पैसे। जब तक तुम और गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल चीज गई। खाने के अलावा इन ये बच्चों तो को रूम है गाइस ना। मैं बताऊंगी Guys, गाइस ये इन तो बच्चों पूरा को रूम चीज है। खाने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ चीज खाती रहती है Guys, और बस कुछ नहीं मेरी करती। एक बात सुनना, ये तो पूरा रूम है ये ना। रोटी भी नहीं खाती, ये ये तो वाली पूरा रोटी भी नहीं रूम है। खाती। ये पूरा रूम, ये पूरा तो रूम है। उधर सबके हाथ में फोन होता है, उनको दिखाओ, देखो देखो फोन देखिए, उनको दिखाओ। नहीं दिखा सकते। ये पूरा रूम फोन देखने का है। अच्छा ये और फोन चला हुआ होना चाहिए और सोना होना चाहिए, पर फोन चला रहना अब चाहिए। बढ़ जाएगा, और अब जो बढ़ भी जाएगा, अब फोन बढ़ जाएगा बंद बेटे। करेगा। अब देखो टाइम क्या हो रहा है और इन्होंने मुझे सोने नहीं दिए, इतने बदतमीज बच्चे हैं। हाँ तो फोन देख रही थी, हम कैसे सोने देते। आपने कहा स्टोरी सुना दो, हमने सुना दी। दे रहा, मैं एक और चीज दिखाऊंगी। मैं एक और चीज, अरे किसी और को नहीं दिखा रही, किसी और को नहीं।
देखो फ्रेंड्स, ये भी फोन देख रही है। ये छोटी बच्ची इधर जो भी फोन देख रही है, और इधर जो भी फोन नहीं देखता ना, उसका फोन साइड में खुला हुआ ही पड़ा रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे उठा के देखने लगेंगे। यही मानना है। यही थी नानी की इधर कहानी। फोन बस बंद नानी को करना प्यार तो सख्त कर रहा है मना है। तुम्हारा झूठ पकड़ इधर फोन बंद करना सख्त मना है। ये बाल से नहीं। सख्त मना है इधर के भाई यहाँ पे भी सुनाते। ये बताओ, जो तुम नन्ना से मांगती हो दिलाती है नहीं दिलाती है? दिलाती तो है, पर अब मम्मी नहीं दिलाती है। मम्मी नहीं दिलाती, अब माँ का पता होगा। जब नन्ना दिला देती तो मैं दिलाऊं। ये बताओ, गिफ्ट के बर्थडे में क्या क्या मिला था? बर्थडे में क्या मिला था? बस होटल कलर में थे, ज्योमेट्री बॉक्स मिला था, चॉकलेट मिली थी, कीचेन मिली थी, यही सब तो मिला था। और क्या मिला था? हाँ बताओ क्या मिला था बर्थडे मुझे में? नन्ना ने क्या क्या दिया था? मैं बताती हूँ। नहीं, मेरे को नन्ना ने वो टेबल और चेयर दी थी, वो भी फोल्डेबल। अच्छा आप बताओ। और फिर जब फ्रेंड्स, आपको एक बात बताती हूँ। हाँ, वो वाली की स्टोरी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ हाँ, जो मेरे ऊपर है। हाँ, मैं ना हाफिजी से पढ़ रही होती हूँ, फिर मेरा पूरा कुरान कंप्लीट हो जाता है। फिर हमने एक दावत रखी होती है, उसमें नन्ना हमारे लिए मेकअप सेट लाती है, और हमारे लिए क्या लाती है? आइसक्रीम सेट लाती है, और डॉल सेट लाती है, और गाड़ी हाँ, और रिमोट कार लाती है, रिमोट कार जिसके अंदर हम भी बैठ सकते हैं। ऊपर से पूरी खुली हुई होती है वो। थार और क्या लाती है? वन पैर वाला स्कूटर हाँ, वन पैर वाला स्कूटर, और खदिया के लिए एक साइकिल लाती है, और पैसे। जिसकी सीट पहले ही टूट जाती है। हाँ, उसकी सीट हम तबाह कर देते हैं। वो अच्छी लाइट की थी तबाह। हाँ। बहुत तमीज बच्चे हैं। और क्या 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 होता है वहाँ पे? और जो आपको पता है, हमारी ना अपो आई थी, शिवली अपो आई थी, इतना बड़ा थैला पूरा भर के लाई थी। अच्छा मैं तो सामान दे गई थी कुछ असर नहीं। और हमने अच्छे शिवलिंग को थोड़ा सा दिया कितने तो दिन इतना खाए असर हो थे? गया है। हमने बताऊं कितने दिन में खाए थे उसे? हाँ हमने उसे आधे शाम तक खाया था बस, और सारे खत्म हो गए थे। और ना सबसे अच्छा गिफ्ट नन्ना ने दिया था हमें, सबसे ज्यादा अच्छा क्या दिया था? की थार दी थी, ये सब दिया था। और पर सबसे अच्छा गिफ्ट पापा का था। पापा ने हमको टैबलेट गिफ्ट में दिया था। और टैबलेट दिया था। चलिए तो अब हम आपको कल दिखाएंगे इनकी हरकतें क्या क्या करती हैं। सुबह और देखिए आ गई हूँ फिर ऊपर, क्योंकि आज आई हूँ कई दिनों के बाद, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत दिनों के बाद आई हूँ आज ऊपर। तो मुझे क्या करूँ, मैं बताऊँगी किस लिए तबीयत ख़राब थी अभी आपको थोड़ी देर में। तो ये दिखा देती हूँ आपको फूल। तो देखिए मेरी मधुकामनी में फूल आ रहा है माशाल्लाह। और ये पानी बच्चे देके जा रहे थे, कभी मेरे हस्बैंड देके जा रहे थे पेड़ों को पानी। ओह ये देखिए आप इसका अक्षर, क्या इतना फूल, कितने प्यारे फूल है माशाल्लाह। ये देखिए आप पूरा लदा पड़ा है ये वाला। अब मैं कहती थी ना पता नहीं किस मौसम में फूल आएंगे, इस पर फूल ही नहीं आ रहा है। और देखिए किस तरह के फूल है माशाल्लाह इस वाले पे। ये देखिए ऊपर तक फूल ही फूल है माशाल्लाह। और कितना बड़ा पौधा है, ग्रिल से भी कितना ऊंचा है ये। और ये देखिए पूरा लदा पड़ा है माशाल्लाह। चलिए देखते हैं, इसे तो हमने आपको दिखाई दिया है। चलिए देखते हैं हमारे फूलों का। ये देखिए तो कई दिन में आई हूँ, लेकिन हाँ मेरे फूल हो रहे हैं अच्छे खासे सही मज़ेदार। और देखिए आप खूब अच्छे हो रहे हैं। और ये देखिए आप माशाल्लाह, इसका जो वही देखिए ये वाला कलर देखिए आप, यहाँ से दिखाते हैं दूर से। देखिए और कितने खूबसूरत, सारे ही खिले हुए हैं इस टाइम। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे यहाँ से पेड़ उधर हटा दीजिए आप बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इतने सही नहीं हो रहे हैं। क्योंकि गुलदावरी तो खैर धूप में ही अच्छी होती है, लेकिन ये पेड़ सारे ख़राब होने लगे यहाँ पे। आप यहाँ हटा दीजिए, फिर वहीं रख दीजिए। आपकी ज़मीन तो वैसे भी ख़राब हो गई, तो जहाँ कहते हैं वहाँ रख दिए। दीवारों से ये फूल ख़राब हो रहे हैं, पेड़ ख़राब हो रहे हैं, सूख रहे हैं। दीवारों की गर्मी लगती है इन पेड़ों को, तो ये सूख रहे हैं, तो आप बीच में ही रख दीजिए। अब देखते हैं यास्मीन आती है तो जब क्या करते हैं हम क्या नहीं।
मुझे कोई ख़ास पता नहीं है इस वक्त, क्योंकि मेरी तबीयत अब भी ठीक नहीं है। मैं आ गई ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने पेड़ों के लिए आई हूँ ऊपर। और ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए माशाल्लाह, इसका तो देखिए सर, इस पे तो इस तरह के फूल आते हैं। और देखो नीचे नीचे ये गुलदस्ता उस दिन मैंने दिखाया था, आज भी बरकरार है। थोड़े से फूल सूख गए हैं लेकिन हाँ है आज भी। और देखिए एक यहाँ बना है यही गुलदस्ता, ये देखिए एक यहाँ बना है, तो इसमें भी बन रहे हैं लगातार गुलदस्ते अलग अलग जगह। ये देखिए ये बना है एक, कई गुलदस्ते बन रहे हैं। देखिए कितना प्यारा बना है ये वाला, इसमें कई जगह गुलदस्ते बन रहा है, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये देखिए शायद यहाँ पानी नहीं दिया क्या, शायद पानी नहीं दिया इस पेड़ को, ऊपर भूल जाते हैं बच्चे आते हैं। लेकिन लापरवाही हो रही है बहुत ज़्यादा मेरे पेड़ों के साथ, क्योंकि मेरी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है मेरे पेड़ों के साथ, क्या करूँ। और ये देखिए फूल, देखिए ये वाला फूल तोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। इनकी खुशबू इतनी मज़ेदार लगती है कि मुझे तोड़ने ही पड़ जाते हैं फूल। हाय अल्लाह, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखिए अभी उस दिन दवाई लगाई थी ना मैंने सारे पेड़ों को, और देखिए फूल कितने सारे हैं इसमें ही, कितने सारे फूल हैं। देखिए 4 फूल है इसके, देखिए 5वां ये भी खिला होगा, ये मुरझा गया है। देखिए ये वाला खिला हुआ, ये मुरझा गया। 4 फूल आज ही खिले हैं ये, देखिए आप। मैंने कहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कई दिनों से मैं आई नहीं हूँ यहाँ। हाँ चलिए चलते हैं फिर, क्या क्या हुआ। और देखा अब बताती हूँ मैं आपको मैंने क्या हरकत करी थी। ये जो गमले थे ये तो कुछ तो यहाँ रखे थे इस जगह, ये वाले गमले, और ये वाला सबसे बड़ा यहाँ रखा था। और मैंने उठा के सारे गमले नीचे रख दिए। और ये गमला जिस वक्त उठाया है मैंने, उस वक्त मेरा दम निकल गया था, क्योंकि मेरे इतनी तेज़ का दर्द हुआ था कमर में कि बहुत तेज़ का दर्द। और वो 4-5 दिन में जाके अब ठीक हुआ है। अब आई हूँ मैं ऊपर, तो इस गमले ने मुझे कर दिया था बहुत ज़्यादा बेकार, क्योंकि कमर में इतनी तकलीफ़ हो गई थी उठाते के साथ। और फिर मैंने ये तीनों गमले नहीं उठाए, वहीं के वहीं छोड़ दिए। जब इसे उठा कर कमर में दर्द हुआ तो ये तीनों गमले मैंने वहीं के वहीं छोड़ दिए। तो बस यही शेयर करना चाहते थे हम आपसे कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब क्यों हुई। और फिर मैंने दवाई खाई, इसकी कमर के दर्द की दवाई खाई, उसने मेरे रिएक्शन करा, उसने मेरे पेट में दर्द कर दिया। फिर मैंने पेट के दर्द की दवाई खाई, तो अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। तो बस यही आपसे शेयर करना था। और बस चलिए, तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड भी कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह।